ओमज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कौन सी श्लोक तक कल हमने पढ़ा था? 15 तक पढ़ा था प्रभु। 15 तक। श्लोक संख्या 16 में मानसिक तपस्या के बारे में बताया गया। मन प्रसाद सम्मत्वम मौनमात्म विनिग्रह भाव संशुद्धि तप मानसम उच्चते तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्याएं हैं। मन को संयमित बनाने का अर्थ है उसे इंद्रिय तृप्ति से विलग करना। उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वह सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य को कृष्ण भावनामृत से विचलित नहीं होना चाहिए और इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। अपने स्वभाव को शुद्ध बनाना कृष्ण भावना भावित होना है। इंद्रिय भोग के विचारों से मन को अलग रख करके ही मन की तुष्टि प्राप्त की जा सकती है। हम इंद्रिय भोग के बारे में जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है। वर्तमान युग में हम मन को व्यर्थ ही अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के साधनों में लगाए रखते हैं जिससे मन संतुष्ट नहीं हो पाता। अतएव सर्वश्रेष्ठ विधि यही है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि यह संतोष प्रदान करने वाली कहानियों से भरा है। यथा पुराण तथा महाभारत। कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। मन को छल कपट से मुक्त होना चाहिए और मनुष्य को सबके कल्याण के विषय में सोचना चाहिए।
मौन गंभीरता का अर्थ है कि मनुष्य निरंतर आत्म साक्षात्कार के विषय में सोचता रहे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण मौन इस दृष्टि से धारण किए रहता है। मन निग्रह का अर्थ है मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना। मनुष्य को अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए और इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए। ये सब गुण मन की तपस्या के अंतर्गत है। तो जब किसी व्यक्ति में इन गुणों का विकास होता है तो यानी मन की तपस्या, मानसिक तपस्या का यह लक्षण, मन प्रसन्नता, सरलता, मौन, आत्मनिग्रह, ये सब मन की तपस्या का लक्षण है। अब भगवान 17, 18, 19 इन 3 श्लोकों में ये जो 14, 15, 16 में 3 प्रकार के तपस्या के बाद बताया, जैसे शारीरिक तपस्या, वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। अब ये 3 प्रकार के तपस्या प्रकृति के गुण के अनुसार 3 प्रकार होता है। यानी शारीरिक तपस्या 3 प्रकार है, वाणी की तपस्या 3 प्रकार है और मानसिक तपस्या 3 प्रकार है। जब व्यक्ति सतगुण द्वारा प्रभावित होते हैं तो सात्विक, शारीरिक तपस्या सात्विक होगा, उनका वाणी की तपस्या भी सतगुणी होगा और मन की तपस्या भी सतगुणी होगा। और व्यक्ति जब रजोगुण द्वारा प्रभावित होते हैं तो उस व्यक्ति के द्वारा शारीरिक तपस्या रजोगुणी होता है, राजसी, वाणी की तपस्या भी रजोगुणी होगा और मन की तपस्या भी रजोगुणी होता है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के प्रकृति के गुण के अनुसार डिवाइड हो जाता है। 17वें श्लोक में भगवान कहते हैं, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरै अफलाकांक्षिभिर्युक्तै सात्विकम परिचक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। यानी ये जो शरीर की, वाणी की और मन की तपस्या जब निष्काम व्यक्ति द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए जब संपन्न किया जाएगा, ये शरीर, वाणी और मन की तपस्या जब निष्काम व्यक्ति द्वारा भगवान के प्रसन्नता के लिए किया जाता है तो समझना चाहिए वह सतगुणी तपस्या हो रहा है। तो यह पहचानने का, रिकॉग्नाइज करने की तरीका यह भगवान बताया 17वें श्लोक में। ये जो 3 प्रकार शरीर, मन और वाणी की तपस्या कौन कर रहा है, वो व्यक्ति अगर सतगुण द्वारा प्रभावित हो तो उनकी तपस्या सतगुणी होगा, चाहे शरीर का, मन का, वो जो भी है। ठीक है। रजोगुणी तपस्या
ये जो 3 प्रकार के तपस्या, जब व्यक्ति रजोगुण द्वारा प्रभावित होता है, उसका लक्षण बता रहे हैं भगवान। सत्कारम सत्कारम मानव पूजार्थम तपो दंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। यानी जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान, सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, सम्मान पाने के लिए, सत्कार एवं पूजा पाने के लिए संपन्न की जाती है, वो राजसी रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है न शाश्वत होता है। तो तात्पर्य में लिखे, कभी कभी तपस्या इसलिए की जाती है कि लोग आकर्षित हो तथा उनसे सत्कार, सम्मान तथा पूजा मिल सके, ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसे आशाएं रखते हुए व्यक्ति जब तपस्या करता है कि उन्हें उनके प्रति लोग आकर्षित हो, उन्हें सम्मान मिले, सत्कार मिले, इस आशाएं रखते हुए जब व्यक्ति शारीरिक, मानसिक तथा वाणी की तपस्या करता है, तो उनकी वह तपस्या रजोगुणी तपस्या कहलाती है। प्रशंसा पाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, पूजा पाने के लिए, दंभ के साथ, गर्व के साथ, दंभ गर्व के साथ जो शरीर, मन तथा वाणी की तपस्या होता है, ऐसी तपस्या रजोगुणी। और यह तपस्या टेम्पोररी, अनिश्चित, ये बताते अस्थाई, न तो स्थायी होता है न शाश्वत, अनित्य होता है। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, तीनों व्यक्ति ने तपस्या की थी। इसमें विभीषण सतगुण द्वारा प्रभावित होने के कारण उनकी तपस्या सतगुणी तपस्या था। वो जो शारीरिक तपस्या किया था, वाणी तथा मानसिक तपस्या किया था, वो सतगुणी तपस्या था। रावण रजोगुण द्वारा प्रभावित थे, उनकी तपस्या राजसी रजोगुणी था। और कुंभकर्ण तमोगुण द्वारा प्रभावित होने के कारण उनकी तपस्या तामसी तपस्या थी। तमोगुणी तपस्या के बारे में भगवान कहते हैं 19वें श्लोक में, मूढ़ ग्राहेण आत्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्वत्साधनार्थ वा तत्तामस उदाहृतम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वह तामसी तपस्या कहलाती है। अज्ञानवश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने अन्यों को जो तपस्या की जाती है, वह तामसी कहलाती है। भस्मासुर ने जो तपस्या की, तो तामसी तपस्या था।
मूर्खतापूर्ण तपस्या के ऐसे अनेक दृष्टांत है, जैसे कि हिरण्यकशिपु जैसे असुरों ने अमर बनने तथा देवताओं का वध करने के लिए कठिन तपस्या की। उसने ब्रह्मा से ऐसी ही वस्तुएं मांगी थी, लेकिन अंत में वह भगवान द्वारा मारा गया। किसी असंभव वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चय ही तामसी तपस्या है। श्लोक संख्या 20, 21, 22। इन 3 श्लोक में 3 प्रकार के दान कर्मों के बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। 3 प्रकार के दान कर्म। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। अविचार पूर्ण ढंग से दान देने की संस्तुति नहीं है वैदिक शास्त्र में। आध्यात्मिक सिद्धि को सदैव ध्यान में रखा जाता है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय मासांत में यह योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को यह मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी निर्धन को दान करुणावश दिया जाता है, लेकिन यदि निर्धन दान देने योग्य नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। दूसरे शब्दों में वैदिक साहित्य में अविचार पूर्ण दान की संस्तुति नहीं है। तो सतोगुणी दान के बारे में भगवान बता रहे हैं कि प्रत्युपकार की आशा के बिना, प्रत्युपकार की आशा के बिना उचित काल और उचित स्थान में और उचित व्यक्ति को अगर दिया जाएगा तो वह सात्विक दान माना जाएगा। उचित काल, उचित स्थान और उचित व्यक्ति, पात्र को। समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाए। प्रत्युपकार की भावना प्रभु जी का क्या मतलब है? प्रत्युपकार की भावना मतलब कभी कभी व्यक्ति दान देते हैं जी, बदले में उनसे कुछ प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। इसे कहते हैं प्रत्युपकार, प्रति उपकार, प्रत्युपकार। मैंने कुछ उपकार कर रहा हूँ, बदले में मुझे कुछ उपकार मिले। ओके, कि मैं उपकार से मैं- समझ रहा था, मैंने कहा उपकार के लिए। ठीक है, नहीं, प्रत्युपकार। मैं कुछ उपकार कर रहा जी, हूँ, बदले में मुझे कुछ उपकार मिले। करेक्ट ऐसी भावना को प्रत्युपकार भावना कहा जाता है। करेक्ट, ठीक है, बदले में कुछ प्राप्ति की इच्छा प्राप्ति की रखते। इच्छा। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। जैसे लोग मंदिर में दान देते हैं, वो बदले में कुछ प्राप्ति की विचार, इच्छा रखता है। प्रभु जी इस बार क्या गिफ्ट दे रहे हो जन्माष्टमी में? तुरंत पूछते हैं। वो जन्माष्टमी के लिए कुछ दान देते हैं
और वो पूछते हैं, इच्छा रखते हैं इस बार क्या गिफ्ट मिलने वाला है, समझे। ऐसे इस प्रकार के जो विचार रखना, यह यही कहा गया प्रत्युपकार की आशा के बिना। अरे प्रभु जी हर बार यही कलश दे रहे हो, कुछ और देते। जो कुछ अगर मिला हो उससे वो प्रसन्न नहीं है, ऐसा इस टाइप का। श्लोक संख्या 21। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्मफल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। या तो प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से, मतलब मैं दान कर्म कर रहा हूं मुझे कुछ मिलना चाहिए, कर्म फल की भावना। मैं अपना इतना मेहनत करके, मैं कमाई करके ये जो दिया, मेरे कर्मों का फल मैं दे रहा हूं, मुझे कुछ मिलना चाहिए, ऐसे कर्म फल की भावना इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक। देने की इच्छा नहीं है, अब क्या करे, बार बार बोल रहे, चलो अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वो रजोगुणी राजसी कहलाता है। दान को भी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है, तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी इस पश्चाताप के साथ, मैंने इतना व्यय इस तरह क्यों किया। मतलब दान देने के बाद पश्चाताप करता है, क्यों इतना दे दिया, नहीं दे, इतना देने की कोई आवश्यक नहीं थी, क्यों इतना दे दिया। दान देने के बाद पश्चाताप करता है। कभी कभी आपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर भी दान दिया जाता है, ऐसे दान रजोगुण में दिए गए माने जाते हैं। कोई सीनियर वैष्णव वरिष्ठ जन बोल रहे, अरे दे देना चाहिए, उसके दबाव में आकर दे रहा है। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। ऐसे अनेक दातव्य न्यास है जो उन संस्थाओं को दान देते हैं जहां इंद्रिय भोग का बाजार गर्म रहता है। वैदिक शास्त्र ऐसे दान की संस्तुति नहीं करते, केवल सात्विक दान की संस्तुति की गई है। यानी रजोगुणी दान प्रत्युपकार की इच्छा रखते हुए अथवा कर्मफल प्राप्ति, जैसे स्वर्ग आदि उच्च लोक मिलेगा दान कर्म करने से, मुझे पुण्य मिलेगा, मुझे पुण्य फल मिलेगा, इस भावना से दान कर्म करते हैं। कर्मफल भावना मतलब पुण्य फल प्राप्ति की भावना से स्वर्ग आदि उच्च लोक की प्राप्ति होगा, इस विचार से। यह अनिच्छाकृत मतलब अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है पर दबाव में आके या ऐसे, मतलब इस प्रकार से वो फंस गए, ऐसे सिचुएशन में देना पड़ रहा है, इच्छा नहीं है देने का, या देने के बाद पश्चाताप कर रहा हो, ऐसा। तो ऐसी दान को रजोगुणी राजसी दान
श्लोक संख्या 22। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते दानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम अवज्ञातम तत्तामस उदाहृतम। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वो तामसी कहलाता है। यहाँ पर मद्यपान तथा दूध क्रीड़ा में वैष्णवी के लिए दान देने को प्रोत्साहन नहीं दिया गया। ऐसा दान तामसी है। ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, वरन इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। इसी प्रकार यदि बिना सम्मान तथा ध्यान दिए किसी उपयुक्त व्यक्ति को दान दिया जाए तो वह भी तामसी है। यानी अपवित्र समय, अशुचि, अपवित्र समय, अपवित्र स्थान, अपवित्र पात्र और अवज्ञा के साथ जो दान तामसी दान है। अवज्ञा मतलब अनादर पूर्वक, आदर के साथ नहीं। कभी कभी व्यक्ति भिखारी को भिक्षा देते हैं ना, दान देते हैं ना, परेशान कर रहे हैं, ले। अवज्ञा, अनादर पूर्वक, ये तामसी दान है। तो यहाँ पर जो 3 प्रकार के दान कर्म के बारे में भगवान ने जो बताया, ये 3 प्रकार के दान कर्म 22वें श्लोक में जो तामसी दान की बात भगवान बता रहे हैं, अपवित्र स्थान, अनुचित स्थान, अपवित्र स्थान, अनुचित और अयोग्य पात्र। अयोग्य पात्र यानी ऐसे व्यक्ति जो किसी न किसी प्रकार पाप कर्म में लिप्त हो, 4 प्रकार पाप कर्म में से ऐसे व्यक्ति को दान देना, में से व्यक्ति को अयोग्य पात्र कहा जा रहा है। कभी कभी ऐसे कुपात्र, अयोग्य पात्र, पापाचारी, अभाव शून्य, ऐसे या किसी न किसी पाप कर्म में लिप्त हो, ऐसा। इस प्रकार सत पात्रों के बिना सम्मान के और अवज्ञा पूर्वक मतलब अनादर पूर्वक। ठीक है, अब भगवान 23 से 28वें श्लोक तक, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28वें श्लोक तक अध्याय के
अंत तक भगवान ओम तत्सत मंत्र उच्चारण द्वारा यज्ञ संपन्न करने का तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं। ओम तत्सत मंत्र उच्चारण के द्वारा यज्ञ संपन्न करने का महत्व, उसका तात्पर्य। ओम तत्सत इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृत ब्रह्मणास्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदिकाल से ओम तत्सत ये 3 शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ के समय प्रयुक्त होती थी। तो अब तक भगवान ने जो 3 प्रकार के तपस्या, यज्ञ तथा दान कर्मों का भेद वर्णन किया है, सत्य, राजसी और तामसी, तो चाहे यह सतोगुणी हो, रजोगुणी या तमोगुणी हो, तीनों प्रकार के यज्ञ, तपस्या, दान, भोजन, ये तीनों प्रकार के ही, चाहे सात्विक, राजसी या तामसी कुछ भी हो, पर एक गुण द्वारा कलुषित है। किंतु जब यह यज्ञ, यह तपस्या, यह दान, ऐसा भोजन, ये ब्रह्म ओम तत्सत को उद्देश्य करके, लक्ष्य करके, उसके उद्देश्य में, उसके लक्ष्य करके किए जाए, तभी व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति साधन हो सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए व्यक्ति को शास्त्र के विधानों के अनुसार कर्म करना चाहिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं दान केवल मात्र भगवान तथा भगवान के भक्तों को दिया जाता है। अन्य किसी भी स्थान, किसी भी उद्देश्य से अगर वह दान दिया जाए तो वह दान नहीं, उसे दान, वो दान का जो वास्तविक, यहाँ वैदिक साहित्य जिसे वास्तविक दान तथा एक्चुअल दान तब होता है जब भगवान तथा भगवान के भक्तों तथा भगवान से संबंधित कार्यकलापों में दिया जा रहा हो। कभी कभी लोग दान, सहयोग और क्या बोलते हैं, दान और सहयोग दोनों को एक समझ बैठते हैं। दान अलग है, सहयोग अलग है। दान केवल मात्र भगवान को ही दिया जाता है। दान ग्रहण करने की योग्यता केवल मात्र भगवान तथा उनके शुद्ध भक्तों में है, अन्य किसी में नहीं है। दान ग्रहण करने का न अधिकार है और न योग्यता है। ठीक है। दान, दक्षिणा और सहयोग 3 अलग अलग विषय है। दान भगवान के उद्देश्य से दिया जाता है
दक्षिणा भगवान के भक्तों ब्राह्मण वैष्णवों को दिया जाता है, और सहयोग किसी को भी दिया जा सकता है। सहयोग के लिए कोई पर्टिकुलर पात्र नहीं है। सहयोग किसी भी पात्र को दिया जा सकता है, समझे। पर दान कार्य पर्टिकुलर ओनली भगवान के लिए ही दान कार्य होता है, और दान की सफलता उसी में है। दक्षिणा केवल मात्र ब्राह्मण वैष्णवों को दिया जाता है, और सहयोग किसी को भी दिया जा सकता है। अब संसार के लोग अज्ञान से भरे हैं, उनको ऐसे बारीकी जानकारी नहीं होती, तो इसीलिए वो कभी कभी सहयोग देता है तो उसको दान समझ बैठता है, कभी कभी दक्षिणा देता है तो उसे भी दान समझ बैठते हैं, जबकि वह दान नहीं हुआ, वो सहयोग हुआ है। ठीक है, सहयोग यह एक पुण्य कर्म है, पर वो पुण्य भी हो सकता है, पाप भी हो सकता है। कली युग में कोई गारंटी नहीं है कि सहयोग हमेशा पुण्य होगा, सहयोग हमेशा पुण्य फल मिलेगा सहयोग से, ऐसा कलियुग में कोई गारंटी नहीं है। यदि वो पात्र उपयुक्त न हो, योग्य न हो, और भले ही मैं सहयोग के भावना से दिया, पर मेरा पुण्य फल के बजाय पाप फल भी मिल सकता है, कोई गारंटी नहीं है कलियुग में। इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, सावधान होना चाहिए। यही बात प्रभुपाद यहाँ पर समझाया। ओम तत्सत जो ब्रह्म यानी भगवान के उद्देश्य से दान कार्य करना चाहिए, दान हो, तपस्या हो, यज्ञ हो, जो भी। यानी यह श्लोक 23 और 24, ये दोनों श्लोक जो है 23-24, 24वीं श्लोक में भगवान कहते हैं तस्मात् ओम इत्युदाहृत यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्त सततम ब्रह्मवादिनम। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तपस्या की सम्मत क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम तद विष्णु परमं पदम, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय है। भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। तो ये जो दोनों श्लोक 23 और 24, ये दो श्लोक अब तक भगवान ने जो यज्ञ तपस्या दान का वर्णन किया, उसका क्या बोलते हैं तात्पर्य या सारांश के रूप में ये दोनों श्लोक बता रहे हैं भगवान। तपस्या यज्ञ दान आहार, ये सभी सात्विक राजसी और तामसी की तीन प्रकार के प्रकार भेद वर्णन किए हैं। जब प्रकृति के गुण के द्वारा प्रभावित यानी सगुण अवस्था में
तथा भौतिक गुणों से प्रभावित अनुष्ठान में उसमें श्रद्धा रहता है। ध्यान से सुनो, उत्तम, मध्यम या अधम होने पर भी वो गुण द्वारा दूषित रहता है। चाहे वो सतोगुणी हो, सतोगुणी होगा तो उत्तम कहलाएगा, रजोगुणी होगा तो मध्यम कहलाएगा, और तमोगुणी होगा तो अधम कहलाएगा। ये जो यज्ञ, तपस्या, भोजन, दान, ये सब जो वर्णन किया, यदि वो सतोगुणी होता है तो उत्तम, अच्छा है, और यदि रजोगुणी होता है तो मध्यम, और तमोगुणी होता है तो अधम कहलाता है। तो चाहे वो सतोगुणी हो यानी उत्तम हो, मध्यम हो या अधम हो, पर एक गुण मिश्रित गुण द्वारा कलुषित है। जब यही कार्यकलाप गुण मुक्त निर्गुण होगा, निर्गुण श्रद्धा के साथ यह कार्य होगा। निर्गुण श्रद्धा के विषय में पहले कहा जा चुका है, केवल मात्र कृष्ण संबंधित। याद है, निर्गुण श्रद्धा यानी केवल मात्र कृष्ण के लिए ही, कृष्ण संबंधित। ऐसे निर्गुण श्रद्धा के साथ यदि इन कार्यों को किया जाए तभी वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए उपयोगी होता है। यही सारांश के रूप में भगवान ये दोनों श्लोक में बता रहे। इसलिए यदि कोई व्यक्ति शास्त्र विधि को परित्याग करके, शास्त्र विधि परित्याग करके अगर श्रद्धा के साथ भी करे तो वो होगा तीन गुणों के में से किसी ना किसी गुण के वशीभूत ही रहेगा। समझे? यदि शास्त्र विधि परित्याग करके श्रद्धा के साथ भी इन कार्यों को किया जाए तो भी वो किसी ना किसी गुण द्वारा प्रभावित ही रहेगा। और जब तक प्रकृति के गुण द्वारा प्रभावित होगा, निर्गुण जब तक न हो, गुण मुक्त जब तक न हो, तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगा उन कार्यों से। चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, भोजन हो, जो भी हो, उन कार्यों से तब तक आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिलेगी जब तक वो गुण मुक्त श्रद्धा के साथ न किया जाए। गुण युक्त श्रद्धा के साथ किया गया, चाहे वो कोई सा भी हो, उत्तम हो, मध्यम हो या अधम, उससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं मिलती। ठीक है, श्लोक संख्या 25। तदित निभसंधाय फलम यज्ञ तपक्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी भी। मनुष्य को चाहिए कि कर्मफल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबंधन से मुक्त होना है। आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, जो चरम उपलब्धि है। यानी किसी प्रकार की सांसारिक लाभ के निमित्त न किया जाए, केवल मात्र भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाए, किसी सांसारिक लाभ के लिए नहीं।
श्लोक संख्या 26, 27 एक साथ है दोनों श्लोक। सद्भावे साधुभावे च सदित्ते तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा स्वच्छंद पार्थ युज्यते यज्ञ तपसि दाने च स्थिति सदिति चोज्यते कर्म चैव तदर्थायं सदित्येवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। ओम तत्सत, ये मंत्र का विश्लेषण किया जा रहा है यहाँ पर। ओम भगवान के, तो ब्रह्म को, भगवान को सूचित किया जाता है। तत् किए गए कर्म को, और सत, ओम तत्सत, सत शब्द से परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य मतलब उद्देश्य को सूचित किया जाता है। सत, जैसे मानो यज्ञ हो, ओम तत्सत शब्द उच्चारण करके करना है, यह भगवान कह रहे हैं। अब इसका विश्लेषण कर रहे हैं भगवान, एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। ओम किसे सूचित करता है? भगवान को। तत् व्यक्ति द्वारा किए गए कर्म को, चाहे वो यज्ञ हो, दान हो, तपस्या हो, आहार हो, ठीक है, जो भी ओम, उसे कहा जाए तत्। ओम तत् और सत, सत किसको? उस कार्य के उद्देश्य को सत कहा जा रहा है। ओम तत् सत। ओम भगवान के परम तत्व ब्रह्म का नाम है ओम। तत् शब्द से तत्शब्द से उन्हें ही अभिहित किया जाता है, और सत शब्द भी उसी प्रकार उनकी नित्य विद्यमानता, भगवान नित्य विद्यमान है, उसी को सूचित किया जाता है। क्योंकि भगवान ही एकमात्र सत वस्तु है, बाकी सब असत है। तो ये दो श्लोक में भगवान अर्जुन को जो कह रहे हैं, तथा अर्जुन के माध्यम से मानव समाज को जो भगवान कहना चाहते हैं कि ओम तत्सत का मतलब क्या होता है, उसका अर्थ भगवान स्वयं एक्सप्लेन कर रहे हैं। ओम तत्सत शब्द का मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान कि हे पार्थ, सत शब्द का प्रयोग सद्भाव, साधु भाव के लिए होता है। इसलिए शुभ कर्म में सत शब्द का प्रयोग होता है। शुभ कर्म में सत्संग, सत्संग कार्य कर, सत शब्द का प्रयोग भगवान के लिए ही होता है। सर्वशक्तिमान भगवान, समस्त कारणों के परम कारण, उन्हीं के लिए सत शब्द का प्रयोग होता है। और जब भगवान के लिए प्रयोग होता है, वो बहुत विस्तृत उद्देश्य होता है। क्योंकि भगवान के परिकर, भगवान के जो भी आधार, ये सब उसे सूचित होता है। उनके परिकर, उनका धाम, यानी कृष्ण से संबंधित जो कुछ, वो सब सत होता है।
जब किसी श्रद्धालु व्यक्ति को दीक्षित किया जाता है ना, तो उस समय दीक्षित करते समय यज्ञ उपवीत जनुई जब देते हैं तो गुरु ओम तत्सत मंत्र उच्चारण करते हैं। उच्चारण करके यज्ञ उपवीत धारण करते समय ओम तत्सत मंत्र का उच्चारण किया जाता है। जो ये श्लोक संख्या 27 में भगवान कह रहे हैं, योग्य तपस्वी दाने च स्थिति स्वादिति चज्यते कर्म चैव तदर्थायम सदित्यवा अभिधीयते। यज्ञ तपस्या और दान में भी सत शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ये सभी कार्यकलापों में, क्रियाओं में, यज्ञ तपस्या दान आदि कार्यों में भी भगवान को ही उद्देश्य होता है, इसीलिए सत शब्द का प्रयोग होता है। श्लोक संख्या 28, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदितो उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्त न इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। तो 28वें श्लोक, इसमें भगवान कह रहे हैं, भगवान के सेवा के उद्देश्य से, भगवान की सेवा के उद्देश्य से यदि क्या बोलते हैं डोनेशन कलेक्शन किया जाता है या कोई कल्याणकारी कार्य किया जाता है, जीवों के कल्याणकारी कार्यों में से सबसे कल्याणकारी कार्य क्या है? कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रदान। इसके अलावा जो भी सामाजिक कल्याणकारी कार्य है, ये सब अगर किया जाए तो ये सत शब्द द्वारा सूचित किया जाता है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, ये सभी कार्यकलाप निर्गुण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। निर्गुण श्रद्धा का मतलब जो श्रद्धा केवल मात्र भगवान कृष्ण तथा कृष्ण संबंधित विषयों में है, ऐसी श्रद्धा को निर्गुण श्रद्धा कहा जाता है। तो ये सभी कार्यकलाप जब निर्गुण श्रद्धा के साथ किया जाता है तो वो सत होता है, बाकी असत यानी टेम्पोरारी हो जाएगा। वही शाश्वत होगा जब वो निर्गुण श्रद्धा के साथ किया जाएगा, और वही आध्यात्मिक कल्याणकारी होंगे, अन्यथा वो असत हो जाएगा। ऐसे सगुण श्रद्धा के साथ, सगुण श्रद्धा यानी शास्त्र विधि के प्रवाह किए बिना केवल श्रद्धा के साथ अगर किया जाए, जहां शास्त्र विधि के अनुसार नहीं हो रहा हो पर श्रद्धा के साथ हो रहा है, ऐसे सगुण श्रद्धा के साथ जो भी किया जाए वो सब क्रियाएं न तो अब भी और न ही कभी
कल्याणकारी नहीं होता, न इस जन्म में, न कभी, न अभी, कभी भी वो कल्याणकारी नहीं होता, आत्म कल्याणकारी नहीं होता। इसीलिए जो शास्त्र, वैदिक शास्त्र सदैव निर्गुण श्रद्धा का ही प्रशंसा करते हैं, संस्तुति करते हैं, उपदेश देते हैं निर्गुण श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए। यही वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है। और यही शास्त्र के विधि को परित्याग करके यदि कोई कितना ही श्रद्धा के साथ कार्य क्यों ना करे, चाहे यज्ञ करे, दान करे, तपस्या करे, पर शास्त्र में जैसे निर्देश है उन निर्देशों को पालन नहीं कर रहे, श्रद्धा के साथ करते जा रहे, तो वो सगुण हो जाता है। और ऐसे कार्य आत्मा के लिए कल्याणकारी नहीं होता। यही इस अध्याय के सार के रूप में 28वें श्लोक में भगवान ने बता रहे हैं। ठीक है, अब हम 18वीं अध्याय भगवत गीता 18वीं अध्याय प्रारंभ करेंगे। 18वीं अध्याय जो भगवत गीता के उपसंहार के रूप में अठारह अध्याय जो है भगवत गीता के उपसंहार है। इसे मोक्ष योग भी कहलाते हैं। मोक्ष योग तथा संन्यास की सिद्धि या मोक्ष योग। एक आदर्श शिक्षक जब कुछ शिक्षाएं देते हैं, शिक्षाओं देने के बाद ये अंत में वो जो जो कहा, एक आदर्श शिक्षक जो जो कहते हैं उन सभी के सार के रूप में पुनः अपने विद्यार्थियों को बताते हैं, शिष्यों को बताते हैं, मेन पॉइंट्स को, मतलब ओवरव्यू, क्या बोलते हैं उसको, ओवरव्यू बोलते हैं, ओवरव्यू करते हैं। एक आदर्श शिक्षक ऐसे करते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन करने के बाद अंत में उनके एक्सप्लेनेशन में मेन पॉइंट क्या था वो रिपीट करते हैं, ओवरव्यू करते हैं। भगवान कृष्ण एक आदर्श शिक्षक के रूप में ये 18वीं अध्याय बता रहे हैं। तो 18वीं अध्याय में भगवान ने जो कहा ये कोई नई बात नहीं है। ऑलरेडी सभी बात भगवान ने कह चुके हैं। 17 अध्याय तक ही एक्चुअली भगवत गीता है। अब 18वीं अध्याय उन 17 अध्याय के ओवरव्यू कह सकते हैं। ओवरव्यू समझते हैं? ओवरव्यू, ओवरव्यू मतलब अब तक जो जो कहा गया उन कथनों में से मेन पॉइंट को सार, संक्षिप्त सार के रूप में रिपीट कर रहे हैं। यह है 18वीं अध्याय। इस संदर्भ में श्रील प्रभुपाद कहते हैं वास्तव में भगवत गीता 17 अध्याय में ही समाप्त हुआ है। 18वीं अध्याय जो है ये पूर्व अध्यायों के जो वर्णन है उन विषयों का सारांश है, जिस्ट है। ठीक है,
यस प्रभु जी. Yeah, he also calling. I am in class. That's why I'm not picking up phone. He also calling me, but I did not pick up phone. Okay, sir. Okay. हाँ सॉरी. तो ये 18वीं अध्याय जो है भगवत गीता के दूसरे अध्याय को भी भगवत गीता के सार के रूप में बताया जाता है. ठीक है. एक बात समझा करो, एक आदर्श शिक्षक पहले भूमिका के रूप में क्या क्या चर्चा करना है उसको पहले संक्षेप में बताएंगे. आज हम ये चीज चर्चा करेंगे, फिर एक्सप्लेन करते हैं विस्तार रूप से, और एंड में क्या क्या चर्चा किया उसका एक सारांश के रूप में वो रिपीट करते हैं. ठीक है, वैसा ही भगवान श्री कृष्ण गीता ज्ञान का पहले दूसरे अध्याय में संक्षिप्त रूप में बता दिया क्या चर्चा करने वाले हैं ये सेकेंड चैप्टर में, समझे, जिसमें ज्ञान योग, ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग सारे बात संक्षेप में बता दिया दूसरे अध्याय में. फिर एक्सप्लेन किया, विस्तार रूप से बताया 17 अध्याय तक. अब 18वीं अध्याय में आकर फिर संपूर्ण विषयों को लेकर जो मेन मुख्य विषयों को मेन विषयों को पॉइंट्स को सार के रूप में 18वीं अध्याय में ओवरव्यू के रूप में वर्णन किए हैं. भगवत गीता में भगवान ये जो व्याख्या किए, जो भी ज्ञान उपदेश दिए, इसमें दो मुख्य विषय है जो कि अर्जुन भी उन दोनों विषयों को और स्पष्टीकरण करने के लिए भगवान से पूछा भी. वो दो विषय क्या क्या है पता है आप लोगों को? एक है त्याग और सन्यास. त्याग और सन्यास में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, त्याग क्या है, सन्यास क्या है, इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अर्जुन भी भगवान से पूछा. ये 18वीं अध्याय का प्रारंभ इसी पॉइंट से हुआ है. त्याग और सन्यास के विषय में अर्जुन और स्पष्टीकरण करना चाहते हैं. इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण त्याग और सन्यास का परिभाषा बता रहे हैं. परिभाषा बताकर त्याग का प्रोसेस बता रहे हैं. त्याग का प्रोसेस क्या है? यज्ञ, दान, तपस्या ये सब नित्य कर्मों के अंतर्गत है, इसलिए ऐसे कर्मों को कभी त्यागना नहीं चाहिए, यह भगवान बता रहे हैं. 18 अध्याय की जो शुरुआत है भगवत गीता में जिन विषयों का चर्चाएं भगवान ने किए हैं उनमें से दो मुख्य विषय त्याग और सन्यास, इन दोनों विषयों को और स्पष्टीकरण करने के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा, जिससे इस अध्याय का प्रारंभ हो रहा है. पूरे भगवत गीता ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन के मन में ये दोनों विषय को और वो स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, त्याग और सन्यास के संबंध में. सामान्य तो इसी में व्यक्ति बहुत कंफ्यूज होता है.
त्याग संन्यास के विषय। तो भगवान ने इसका परिभाषा बताया। अर्जुन ने पूछा त्याग और संन्यास के विषय में और स्पष्टीकरण करना चाहा। भगवान इन दोनों का परिभाषा बताकर त्याग का प्रोसेस वर्णन किया और त्याग का प्रोसेस वर्णन करते हुए भगवान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपस्या, इन कर्मों का कभी त्यागना नहीं चाहिए। किसी भी स्थिति में, किसी भी आश्रम में वो उन्नीत क्यों ना हो जाए, मनुष्य को इन कार्यों को कभी त्यागना नहीं चाहिए। चाहे वो व्यक्ति किसी भी आश्रम में क्यों ना हो, कहीं भी हो, पर यज्ञ, दान और तपस्या आदि जो नित्य कर्म है, इन नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन कर्मों का फल को त्याग कर कर्तव्य कर्मों के रूप में अनुष्ठान करने का निर्देश दिया। अगर व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर भी लिया हो, सेल्फ रियलाइजेशन हो भी गया हो, तो भी व्यक्ति को इन नित्य कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। यह भगवान का कहने का तात्पर्य। कोई व्यक्ति अगर आत्म साक्षात्कार कर भी लिया हो, तो भी उनको इन नित्य कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उन नित्य कर्मों का अनुष्ठान करना है और उन कर्मों के फल को त्यागना है। कर्मों के फलों को त्याग कर उन कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। इसके बाद भगवान इस अध्याय में कर्मों के सभी प्रकार से कर्मों का विश्लेषण किया, कर्म तत्व का विश्लेषण किया भगवान ने इस अध्याय में। संक्षेप में प्रकृति के गुण के प्रभाव के अनुसार मनुष्य का ज्ञान कर्म में जो भेद होता है वो भी बताया। गुण के प्रभाव के अनुसार कर्म में, ज्ञान में भेद होता है, उसका बात बताया। और वो बताते हुए भगवान ये बता रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्ता, 3 प्रकार के बुद्धि, 3 प्रकार के धृति, 3 प्रकार के सुख, इन विषयों का वर्णन किया। 3 प्रकार कर्ता, 3 प्रकार धृति, 3 प्रकार बुद्धि, 3 प्रकार सुख, इन विषयों का वर्णन किया। उसके बाद भगवान इस अध्याय में इस विषय का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार भौतिक जगत के सारे जीव भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा आबद्ध हुआ है और गुण के अनुसार जो वर्णाश्रम व्यवस्था, गुण के अनुसार समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था का निर्माण हुआ है। तो किस प्रकार मनुष्य स्वधर्म पालन करके, स्वधर्म आचरण करके परमेश्वर भगवान की भजना कर सके तथा सिद्धि प्राप्त कर सके, इसका उपाय बता रहे हैं। जड़ जगत, भौतिक जगत में समस्त जीव भौतिक प्रकृति के गुण द्वारा आच्छन्न है, आबद्ध है। अब इसीलिए प्रकृति के गुण के प्रभाव से मनुष्य जिससे मुक्त हो सके, इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था दिए हैं।
अब इस व्यवस्था में रहकर अपना अपना क्या बोलते हैं स्वधर्म पालन करते हुए मनुष्य किस प्रकार भगवान की भजना कर सके उसका वर्णन किए हैं, जिससे वो अंततः सिद्धि यानी भगवत प्राप्ति कर सके, अल्टीमेटली वो भगवान को प्राप्त कर सके। इसका उपाय बता रहे हैं, ब्रह्मभूत अवस्था, दिव्य स्तर में उन्नीत होना, इन सारी स्थिति को वर्णन किए हैं और अंततः अल्टीमेटली भगवत धाम में वो वापस जा सके। फिर भगवान ने जिस विषय का वर्णन किया इस अध्याय में, वह है जीवों के हृदय में भगवान विराजमान है और जीवों के इच्छा आकांक्षा वासना के अनुसार भगवान जीवात्माओं को भिन्न भिन्न लेवल के शरीर प्रदान करते हैं, उनके वासना के अनुसार भिन्न भिन्न अलग अलग तरीके के लेवल का शरीर रूप यंत्र में बैठाकर उनकी इच्छाओं का पूरा करते हैं। समझे? जीव के वासना के अनुसार जैसा इच्छा है उसके अनुसार उनका एक शरीर रूपी यंत्र में बैठाते हैं, बैठाकर उनकी इच्छाओं का पूरा करते हैं। कोई तैरने का इच्छा है तो उसके लिए एक ऐसा शरीर निर्माण करके उनमें उस शरीर में बैठाकर उनके तैरने की इच्छा को पूरा करते हैं। कोई उड़ना चाहते हैं तो उसके अनुसार एक ऐसा शरीर यंत्र में बैठाते हैं जिस शरीर यंत्र में बैठकर वो उड़ सकता है। कोई दौड़ना चाहते हैं तो उनकी इच्छा किस प्रकार के है उसके अनुसार एक शरीर यंत्र में उस जीवात्मा को बैठाकर सवारी करके उसका इच्छाओं का पूरा करना है। इसीलिए मनुष्य का, बुद्धिमान व्यक्ति का उचित है कि सभी प्रकार से कैसे भी हो भगवान की शरणागत होना चाहिए। इसीलिए अल्टीमेटली अंततः इस अध्याय में भगवान अर्जुन को सबसे गोपनीय ज्ञान बता रहे हैं कि सब समस्त धर्म को परित्याग करके उनके शरणागत होना चाहिए। सारे रीति रिवाजे ये वो ये सब छोड़कर केवल उनकी शरणागत होना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की उपदेश श्रवण करके व्यक्ति मोहमुक्त होता है, इसका संस्तुति अर्जुन स्वयं ने कहा। फिर भगवान नहीं, उसके बाद तो अर्जुन ने उसका संस्तुति किया। यह ज्ञान उपदेश पाने के बाद उसका परिणाम क्या होता है वो बताया। और फिर इस अध्याय में और जो मुख्य विषय है कि जो भगवान और अर्जुन के बीच जो वार्तालाप ये अत्यंत अद्भुत है। जो भी इस वार्तालाप को स्मरण करेगा उनका हृदय दिव्य आनंद में रोमांचित होगा और अध्याय के अंत में
कौन, धृतराष्ट्र को कौन, संजय। संजय गीता के अंत में धृतराष्ट्र के समक्ष यह घोषणा कर रहे, अनाउंस कर रहे हैं, जहां पर कृष्ण है और अर्जुन है वहां विजय निश्चित है। ये सब बताकर संजय ने धृतराष्ट्र को यह कहा। ये गया 18वीं अध्याय के विषय। ठीक है, तो मैं एक क्लास में 18वीं अध्याय पूरा कर दिया, एक क्लास में नहीं, 18वीं अध्याय में क्या है बता दिया। ठीक है, हरे कृष्ण। तो कल हम 18वीं अध्याय विस्तार से पढ़ेंगे। जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो कल से 18वीं अध्याय का क्लास हम जो करेंगे, उसके बाद आप लोगों का एग्जाम होगा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वो जो ओपन बुक के वो क्वेश्चन पेपर भेज देते, कर लेते हैं ओपन बुक का क्वेश्चन पेपर कल दे देंगे, ठीक है प्रभु, ग्रुप में डाल देंगे। ठीक है, ठीक है प्रभु, ताकि हम तैयारी कर लेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। हरे जय श्रील प्रभुपाद की जय।